ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि आउटपुट किस तरह से शो करवाते हैं थ्रू प्रिंटफ। आज जो है ये हम स्टार्ट करेंगे स्कैनएफ। स्कैनएफ एक ऐसा फंक्शन है जो कि हम यूज करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। यानी एक प्रोग्राम है हमारा, तो उसको हम कोई इनपुट देना चाहते हैं। अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम किए हैं उसमें हमने अगर एक काम किया है, तमाम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स अप्लाई किए थे एक प्रोग्राम में, तो हमने ए और बी वेरिएबल लेके तो उनको वहां पे ही वैल्यू दे दी थी। ए को 2 दे दिया, बी को 5 दे दिया, या सपोज कोई भी वैल्यू आपने प्रोग्राम के अंदर ही दे दी। अब हम चाहते हैं कि जब भी हम प्रोग्राम को चलाएं तो हम अपनी मर्जी से कोई वैल्यू इसको इनपुट करें प्रोग्राम को, और उसके मुताबिक फिर वो आउटपुट दे। तो उसके लिए हमने इनपुट का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करना होता है, जिसको हम कहते हैं स्कैनएफ। स्कैनएफ फंक्शन इज यूज्ड टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर। इनपुट इज स्टोर्ड इन ए वेरिएबल। ये इनपुट कहां पे जाके स्टोर होगी? किसी वेरिएबल के अंदर। स्कैनएफ को लगाने का सिंटैक्स, स्कैनएफ, उसके बाद जिस तरह प्रिंटएफ का पहला पार्ट होता है फॉर्मेट स्ट्रिंग का, इसमें भी पहला हिस्सा जो है वो फॉर्मेट स्ट्रिंग का होगा, जो कि हम डबल कोट्स में लिखेंगे। फिर यहाँ पे कामा आएगा। कामा के बाद हम लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स दे सकते हैं, यानी अगर हम एक वेरिएबल की वैल्यू इनपुट करना चाहते हैं तो एक वैल्यू वेरिएबल लिखेंगे, 2, 3 सो ऑन। आप एक स्कैनएफ से मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यू को इनपुट कर सकते हैं। बेहतर तरीका यही होता है कि आप एक स्कैनएफ से एक ही इनपुट लें, लेकिन अगर आप एक स्कैनएफ के साथ ज्यादा इनपुट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। गेटिंग सिंगल वेरिएबल इनपुट, यानी एक वेरिएबल की हमने इनपुट लेनी है तो किस तरह लेंगे? स्कैनएफ फॉर्मेट स्ट्रिंग की जगह डबल कोट्स में %d। ये हमें ये भी बता रहा है कि ये जो हम इनपुट लेना चाह रहे हैं ये इनपुट इंटीजर वेरिएबल की इनपुट होगी। अगर कोई फ्लोट वेरिएबल की इनपुट लेना चाहें तो फिर यहाँ पे हम %f लगाएंगे। अगर हमारे पास जो वेरिएबल n है वो इंटीजर का है तो हम यहाँ पे %d लगाएंगे, और यहाँ पे कॉमा के साथ ये जिस तरह ये लिखा हुआ है एड्रेस ऑपरेटर वेरिएबल 1, तो ये वाला जो साइन है ये एड्रेस ऑपरेटर का है, और ये n, here n is integer variable and this symbol is address operator। तो एक वेरिएबल की वैल्यू इनपुट हो गई। मल्टीपल वेरिएबल्स की इनपुट किस तरह लेंगे? जितने वेरिएबल्स हैं उतने ही आप उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर। अब यहाँ पे 2% d लगे हुए हैं, तो ये हमें ये भी बता रहे हैं कि ये 2 इंटीजर इनपुट ले रहे हैं हम। एड्रेस ऑपरेटर n, एड्रेस ऑपरेटर m, 2 इंटीजर वेरिएबल्स। अगर एक फ्लोट का होता और एक इंटीजर का तो उसके मुताबिक अगर n फ्लोट का होता तो हम इसकी जगह यहाँ पे %f लगाते, और m इंटीजर का होता तो हम %d ही रहने देते। हम डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स को भी इनपुट कर सकते हैं। अब हम इसको आते हैं प्रोग्राम्स के साथ। स्कैनएफ इंट n, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, इसको इनपुट किया किसके साथ? स्कैनएफ के साथ। स्कैनएफ %d एड्रेस ऑपरेटर n, ये n के अंदर जो वैल्यू आएगी फिर उसको हम आउटपुट भी कर रहे हैं। प्रिंटएफ यू एंटर्ड %d n, यानी इनपुट का फंक्शन भी इस्तेमाल कर रहे हैं हम, ये इनपुट और ये आउटपुट। इसको चलाते हैं। इस तरह स्क्रीन आपको नजर आएगी। अब क्यों? क्योंकि सबसे पहली लाइन वेरिएबल डिक्लेयर करने की है, ये ना इनपुट है ये ना आउटपुट है। ये स्कैनएफ, ये जो कर्सर है ये इनपुट कर रहा है, ये स्कैनएफ का इनपुट हो रहा है। अब यहाँ पे हमने एक वैल्यू दी 6। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो ये 6 चला जाएगा वेरिएबल n के पास, और साथ ही ये प्रिंटएफ चल जाएगी कि यू एंटर्ड 6, यू एंटर्ड 6। फिर चलाते हैं। अब आपने यहाँ पे दिया 8, एंटर की को प्रेस कर देना है कीबोर्ड से, यू एंटर्ड
8। अगर दो वेरिएबल हों n और m, दो वेरिएबल, तो अब यहाँ पे 2% d लगा दें और एड्रेस ऑपरेटर n कामा एड्रेस ऑपरेटर m, यू एंटर्ड ये वाली वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू n कामा m, दो वैल्यूज देंगे, एक स्कैनफ लगाई, n और m की दो वैल्यूज जाएंगी इसके पास और ये हमें वही बताएगा यू एंटर्ड n की वैल्यू और फिर m की वैल्यू। पहली वैल्यू दी 5, अब आपने एंटर की दबानी है ताकि ये 5 जो है ये चला जाए n के अंदर। अब नेक्स्ट वैल्यू आपने दे दी 8, फिर एंटर की दबाई तो ये m के अंदर चला जाएगा और मैसेज आएगा यू एंटर्ड 5 एंड 8। अगर ये m फ्लोट का है तो तब आप यहां पे %f का इस्तेमाल करेंगे और यहां पे भी %f का इस्तेमाल करेंगे। अब पहली वैल्यू 6 और दूसरी वैल्यू 4.7, यू एंटर्ड 6 एंड 4.7। अच्छा, अब इसमें जब मैंने एक प्रोग्राम ये बनाया है और मैं इसको चला के किसी और के हवाले कर देता हूँ, उसको कहता हूँ यार इस प्रोग्राम को जरा चलाओ, ये ठीक है या नहीं। ये स्क्रीन जब उसके सामने आएगी तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा, उसको क्या पता है कि ये ब्लैक स्क्रीन उसे क्या कह रही है, कोई मैसेज दे रही है ये ब्लैक स्क्रीन किसी भी बंदे को। क्योंकि मैंने तो प्रोग्राम बनाया, मुझे पता है कि यहाँ पे पहली वैल्यू मैंने एक इंटीजर की देनी है और फिर एंटर दबा के दूसरी वैल्यू एक फ्लोट की देनी है। लेकिन अगर किसी को ऐसे ही प्रोग्राम दे दिया जाए तो वो इस प्रोग्राम को गलत इनपुट देगा, उसको नहीं पता कि पहली वैल्यू वो इस तरह दे रहा है और ये प्रोग्राम सारा गलत कर दिया उसने। तो हमेशा स्कैन एफ से पहले एक प्रिंट एफ लगाई जाती है इस चीज को बताने के लिए कि प्लीज एंटर एन इंटीजर एंड फ्लोट वैल्यू। अब मैं अगर इस तरह करके स्कैनफ से पहले एक प्रिंटफ लगा देता हूं और फिर इसको चलाता हूं तो अब चलाने वाले को एक मैसेज चला गया है, वो उसको बता रहा है कि प्लीज एंटर एन इंटीजर एंड फ्लोट वैल्यू। अब जो इनपुट देने वाला है उसको कुछ कन्वे हो गया है कि एक इंटीजर वैल्यू देनी है और फिर एक फ्लोट वैल्यू देनी है। लेकिन अगर आप स्कैनफ के ऊपर ये वाली प्रिंटफ नहीं लगाते तो कभी भी आपका प्रोग्राम जिसने चलाना है उसको मैसेज कन्वे नहीं होता कि वो क्या समझे इस ब्लैक स्क्रीन को। तो अब आप इसको दो स्कैनफ भी लगा सकते हैं। प्लीज एंटर इंटीजर वैल्यू, यहां पे आप सिर्फ एक वैल्यू लें n की, क्योंकि एक एक वैल्यू से ज्यादा जो है वो बेहतर काम होता है। फिर आप एक प्रिंटफ लगाएं और कहें प्लीज एंटर ए फ्लोट वैल्यू और यहां पे m को दे दें और इधर %f को दे दें और फिर वही चीज जो है वो आउटपुट पे भी भेज दी। अब जब प्रोग्राम चलेगा तो हमें पता है कि सबसे पहले इसने कहना है एंटर एन इंटीजर वैल्यू, हम उसको एक इंटीजर वैल्यू देंगे जो n में चली जाएगी। फिर एक मैसेज आ जाएगा, वो कहेगा कि एंटर अ फ्लोट वैल्यू, फिर हम उसको एक फ्लोट वैल्यू देंगे और वो m में चली जाएगी।
जैसे ही हम सेकंड वैल्यू के बाद एंटर को प्रेस करेंगे तो वही चीज हमें वापस आ जाएगी और कहेगा कि यू एंटर्ड, पहले हमें इंटीजर की वैल्यू दिखा रहा होगा और फिर हमें फ्लोट की वैल्यू दिखा रहा होगा। इसको कंपाइल कर लिया, रन किया। प्लीज एंटर एन इंटीजर वैल्यू। अब हमें पता है कि हमने इंटीजर वैल्यू देनी है। मैसेज कन्वे हो गया जिसने प्रोग्राम चलाना है। अब वो यहाँ पे गलती नहीं कर सकता या ये नहीं देख के ब्लैक स्क्रीन के वो ये प्रोग्राम क्या कह रहा है मुझे। यहाँ पे हमने दिया उसको 8, फिर वो कहेगा प्लीज एंटर फ्लोट वैल्यू, हमने उसको एक फ्लोट वैल्यू दे दी। उसके बाद वो हमें कह रहा है यू एंटर्ड 8 एंड 4.7 जो कि सेकंड वैल्यू थी। तो इस तरह से ये हमारा प्रोग्राम इनपुट ले रहा है और हमें आउटपुट दे रहा है जो वैल्यूज हम इसको दे रहे हैं। अब हम मजीद प्रोग्राम्स जो हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम, राइट प्रोग्राम दैट इनपुट, क्या इनपुट करे, डिस्टेंस इन किलोमीटर्स एंड कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स। किलोमीटर्स ले और उनको मीटर्स में बदल दे। किलोमीटर्स ले और उसको इंट के कॉमा एम, अगर हम इंटीजर के ही ले लेते हैं तो यहां पे हम प्रिंट एफ लगाएंगे। प्लीज एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, और उसके लिए हमने जो वेरिएबल लिया है वो के लिया है, तो के में हमने इनपुट करवा लिया। ये तो हमारा हो गया काम। इतना काम जो हमने किया है ये इनपुट ली है, एक मैसेज देके उसको इनपुट करवा लिया। अब यहां पे कैलकुलेशन होनी है। कैलकुलेशन क्या होनी है, ये जो के आया है इसको हमने बदलना है मीटर्स में, तो मीटर के लिए हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है एम। एम इक्वल टू जो के की वैल्यू आई है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, तो ये मीटर्स बन जाएंगे। जब ये मीटर्स बन गए हैं तो अब हमने इसको आउटपुट भी करवाना है। तो आउटपुट के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ। अब प्रिंट एफ लगाना आपका काम है। कि किस तरह से आप आउटपुट देना चाहते हैं। यानी एक तरीका होता है ना, जिस तरह आप किसी को कोई रिप्लाई करते हैं तो कोई अच्छे तरीके से रिप्लाई करता है और कोई रिप्लाई आगे उसके मुंह पे मारता है, ठीक है ना। तो ये जो रिप्लाई है ना, ये उसके मुंह पे मारने वाला रिप्लाई है, ये जो हम दे रहे हैं कि जस्ट हमने एम की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया है। इसको चलाया, एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर, हम उसको कहते हैं 3 किलोमीटर, तो जस्ट उसने 3000 लिख दिया। अब क्या ही होता कि हम यहां पे एक मैसेज देते, नंबर ऑफ मीटर्स इक्वल टू, वो 3 दिया तो उसने कहा नंबर्स ऑफ मीटर्स इक्वल टू 3000। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते थे, परसेंटेज डी
किलोमीटर्स इक्वल टू परसेंटेज डी मीटर्स। आउटपुट डिफाइन करना आपका काम है कि आपने किस तरह आउटपुट देनी है। के कॉमा एम। 4 किलोमीटर्स इक्वल टू 4000 मीटर्स। तो ये प्रोग्राम किलोमीटर की वैल्यू लेके उसको मीटर्स में बदलता है। जस्ट इनपुट लिया, कैलकुलेशन अप्लाई की और आउटपुट दे दी। इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट प्रोग्राम दैट इनपुट, क्या इनपुट करे? नेम, एज, एड्रेस फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन। कोई कैलकुलेशन नहीं की, जस्ट इनपुट लेके आउटपुट दे देनी है, जैसे पहले प्रोग्राम किया है ये वाला कि एक इंटीजर और एक फ्लोट लेके बस उसको शो कर दिया। कोई कैलकुलेशन नहीं की इस इंटीजर और फ्लोट को, कोई प्लस किया है या माइनस, जस्ट एक सिंपल एग्जांपल समझिए। तो ये प्रोग्राम भी जस्ट इनपुट और आउटपुट की प्रैक्टिस करवा रहा है कि आपको नेम, एज और एड्रेस, क्योंकि यहाँ पे नेम ये स्ट्रिंग है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, एज इंटीजर की है, ये जो है ये स्ट्रिंग है। तो आपको डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स बनाने आने चाहिए और उनको इनपुट करना आ जाए और आउटपुट देनी आ जाए। ये इस चीज की प्रैक्टिस है प्रोग्राम 2 के अंदर। ये जी, दिस प्रोग्राम इनपुट नेम, एज एंड एड्रेस फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले इट। नेम, तो नेम के लिए हमने एक वेरिएबल बनाया nm। किस टाइप का? 4 टाइप का। ये उसकी लेंथ दे दिया, हम इसको बदल भी सकते हैं, इसको 15 कर सकते हैं। यानी कि अगर बड़े नाम है तो हम कहते हैं हमारा जो कोई भी नाम है वो मैक्सिमम 15 तक जा सकता है, जरूरी नहीं कि 15 तक ही लिखना है। ये एक मैक्सिमम लिमिट बता दी है कि नाम, छोटे से छोटा नाम 3 हरफों का होता है और बड़े से बड़ा फिर आप जितना मर्जी साथ ऐड करते जाए अपने नाम के साथ चीजें, तो बड़े नाम बनते जाएंगे। तो हमने कहा बड़े से बड़ा नाम भी हो तो 15 हरफ तक फिट आ सकता है। एड्रेस जो है वो हमने उसकी लेंथ दे दी 20। ये दोनों नेम और एड्रेस हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन पढ़ के कि किस टाइप के वेरिएबल्स हैं, नेम और एड्रेस। एज, एज को हमने इंटीजर का ले लिया, इंट का ले लिया। उसके बाद हमने इनपुट करवा दिया इनको, प्रिंट एफ लगाई, एंटर योर नेम। उसके बाद स्कैन एफ लगा दी। स्कैन एफ के लिए हमने यहाँ पे परसेंटेज एस लगा दिया। जब भी कोई स्ट्रिंग वेरिएबल लेनी है तो उसके साथ एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगाना। यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगाया। बाकी जितनी भी इनपुट हमने ली है, इस तरह ये के की इनपुट ली है, फ्लोट का था एड्रेस ऑपरेटर लगाया, यहाँ पे एन के लिए एड्रेस ऑपरेटर लगाया। इसी तरह एड्रेस लिया, एंटर योर एड्रेस, मैसेज आ जाएगा तो फिर एड्रेस ए डबल डी वेरिएबल बनाया हुआ है ऊपर, तो हमने उसको परसेंटेज एस के साथ स्कैन एफ इनपुट कर लिया। फिर तीसरा मैसेज आ जाएगा एंटर योर एज, तो उसके लिए हमने यहाँ पे परसेंटेज डी और एज। अगर हमने कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर गलत कर दिया तो ये इनपुट प्रॉपर तरीके से नहीं लेगा। यानी यहाँ पे परसेंटेज एफ लगा दिया, वेरिएबल ऊपर इंट का डिक्लेयर है, या ये स्ट्रिंग का था और यहाँ पे परसेंटेज डी लगा दिया, तो ये गलत इनपुट लेगा, या इनपुट लेगा ही नहीं, उधर ही जो है वो प्रोग्राम बंद हो जाएगा। उसके बाद आउटपुट देनी है, तो आउटपुट में हमने 3 प्रिंट एफ लगा दी। योर नेम इज परसेंटेज एस एन एम, योर एड्रेस इज परसेंटेज एस ए डबल डी, योर एज इज परसेंटेज डी एज, और ये आखिर पे एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल किया ताकि तीनों आउटपुट जो है वो नई लाइन पे चली जाए। इसको कंपाइल कर लेना है, चला देना है। सबसे पहले ये आ गया जी मैसेज एंटर योर नेम वाला, और ये NM इसको इनपुट करना चाह रहा है। अब यहाँ पे हम नेम दे देंगे, एंटर दबा दिया। उसके बाद ये वाला चल गया एंटर योर एड्रेस, एंटर दबा दिया।
फिर ये वाली लाइन चल गई, एंटर योर एज मांग रहा है, तो ये एज हमने जो देनी है वो इसमें जानी है, एज हमने दे दी उसको, एंटर। जैसे ही एंटर दबाया ये सारी आउटपुट वाली लाइनें चल गई। योर नेम इज सुभान, योर एड्रेस इज गुजरात, योर एज इज 20। सिंपल, इनपुट ली है, आउटपुट कर दी है, नो कैलकुलेशन। Next, write a program that input base and height from the user. ये वो लोग तंग कर रहे हैं मैसेज बार बार जो कि क्लास में ज्वाइन नहीं कर सके। Write program that inputs base and height of a triangle and calculate area using formula 1/2 base multiply height. इसमें भी इनपुट करना है, पहले क्वेश्चन को बार बार पढ़ के समझना है कि इनपुट क्या करना है, बेस एंड हाइट। जिस तरह ये बेस और हाइट क्योंकि फार्मूला में यूज होनी है, बेस और हाइट लेके उसके बाद उसको 1/2 के साथ या 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये हमें बता देगा एरिया। और ये फार्मूला समझ के देख के हमें पता चल रहा है कि ये फार्मूला ट्राइएंगल का है। कंप्यूटर के प्रोग्राम को कोई प्रॉब्लम नहीं कि किस चीज का ये आप एरिया निकाल रहे हैं, उसको जस्ट इस फार्मूले से गर्ज है, जो फार्मूला आप उसको बताएंगे वो देगा। ये सिर्फ हम अपने लिए यहाँ पे ट्राइएंगल का वर्ड यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए यहाँ पे ट्राइएंगल का वर्ड यूज करना कोई जरूरी नहीं है। सिंपल वर्ड के अंदर यानी कि एक प्रोग्राम बनाएं जो बेस और हाइट ले और इस फार्मूला के मुताबिक एरिया निकाल दे। अब कंप्यूटर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इस का एरिया निकालना, उसको कोई गर्ज नहीं कि ये एरिया ट्राइएंगल का है या स्क्वायर का है, उसके लिए गर्ज है कि ये फार्मूला जो भी है उसने बेस और हाइट लेके जरब दे देनी है और आउटपुट दे देनी है। This program input base and height of a triangle and calculate area using formula 1/2 base multiply height. अब ये जो 1/2 है ये फ्लोट की वैल्यू है, तो हमने जो वेरिएबल बनाए हैं बेस और हाइट ये भी फ्लोट के ले लिए, यानी बी और एच, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइट। ये दो वेरिएबल्स लिए बेस और हाइट के लिए, और एक चीज जो कैलकुलेट होनी है वो होनी है एरिया, तो उसके लिए वेरिएबल ए ले लिया जो कि डबल का लिया, या इसको भी आप फ्लोट रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि डबल लिया जाए, फ्लोट रख लिया। उसके बाद पहली प्रिंट एफ लगाई, एंटर बेस स्कैन एफ बी, ये परसेंटेज एफ बता रहा है कि ये बी जो है ये फ्लोट का है। फिर एंटर हाइट परसेंटेज एफ एच, एच की वैल्यू आ गई, ये तो हमारी हो गई इनपुट मुकम्मल। फिर क्या होना है, ये एरिया निकलना है, तो एरिया के लिए ये कैलकुलेशन होनी है। ए का जो वेरिएबल लिया हुआ है ए इक्वल टू, ये 1/2 को हमने 0.5 लिख दिया है, तो 1/2 का मतलब 0.5 ही होता है। फिर मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, ये कैलकुलेशन हो गई, एरिया निकल आया। अब इसको आउटपुट करवाना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज परसेंटेज एफ ए। चलाते हैं इसको, सबसे पहली हमारी प्रिंट एफ चली और वो हमें मैसेज सिर्फ दे रही है, इनपुट इसने लेना है स्कैन एफ ने। हमने एक स्कैन एफ के साथ इसको बेस की वैल्यू दे दी, बेस हमने दे दी इसको 10, हाइट, हाइट हमने इसको दे दी 6। अब ये करेगा क्या, बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये बना 10 मल्टीप्लाई 6 60, और 60 डिवाइडेड बाय 2 30। तो ये हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी जो आएगा वो क्या आएगा, 30.000। बेस ली, हाइट ली, उनको ये मल्टीप्लाई करवा रहा है और 1 और 2 के ऊपर डिवाइड हो रहा है वो नंबर, यानी कि ये बनता था 60 डिवाइडेड बाय 2 30। तो हमें ये कंफर्म भी करना चाहिए कि हमारा प्रोग्राम ठीक चल रहा है, यानी कि ये 30.00 बिल्कुल दुरुस्त आया है।
ये नहीं कि जो मर्जी आ जाए, बस हमने प्रोग्राम ही बनाना था। हमने इस चीज को वेरीफाई करना है, और वेरीफाई हमें पहले खुद पता होना चाहिए कि इसका आंसर ये आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था। तो ये वेरीफाई हमने खुद करना है इसको। Write program that input 3-digit number and display it in reverse order. Reverse order. और उससे पहले अगर हम ये वाला देख लें, एक्सचेंज वाला, कि राइट प्रोग्राम दैट इनपुट 2 नंबर्स एंड एक्सचेंज देयर वैल्यूज एंड डिस्प्ले आफ्टर एक्सचेंज, यानी कि 2 नंबर लेने हैं और उनकी वैल्यू को आपस में बदल देना है। ये ऐसे ही है जैसे 2 ग्लास है हमारे पास, एक में जो है वो एप्पल जूस है और एक में ऑरेंज का जूस है। 2 ग्लास है, एक में एप्पल जूस है और एक में ऑरेंज जूस है। आप चाहते हैं कि एप्पल वाला जूस जो है वो जिसमें ऑरेंज है उसमें चला जाए और ऑरेंज वाला जो है वो एप्पल वाले ग्लास में आ जाए। तो क्या करेंगे आप? एक तीसरा ग्लास लेंगे। तीसरा ग्लास लेके आप एक ग्लास का जूस उस खाली ग्लास में डाल देंगे। सपोज आपने एप्पल वाला जूस जो था वो खाली ग्लास में डाल दिया, अब एप्पल वाला खाली हो गया, तो ऑरेंज वाला आप एप्पल में डाल दें। ऑरेंज वाला एप्पल में आ गया, ऑरेंज वाला खाली हो गया, तो जो आपने खाली में रखा हुआ था एप्पल वो दोबारा ऑरेंज में डाल दें। तो दोनों ग्लास आपस में बदल गए। यही तरीका आपने वेरिएबल्स के ऊपर भी अप्लाई करना है। दिस प्रोग्राम इनपुट 2 नंबर्स एंड एक्सचेंज और स्वैप, 2 वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं हम, एक्सचेंज भी कह सकते हैं और स्वैप भी कह सकते हैं। सबसे पहले आपने फर्स्ट नंबर लिया x के लिए, आपने कहा एक वेरिएबल है x और उसकी वैल्यू स्कैनफ करवा दी x में। फिर सेकंड वैल्यू आपने ली y में, वो y में आ गई। x और y की वैल्यू हमने दे दी। अब इनकी वैल्यू को बदलना है, यानी जो वैल्यू y में दी हुई थी वो x में चली जाए और x के अंदर दी हुई वैल्यू y में आ जाए। तो उसके लिए हमने ये एक खाली ग्लास वाला यानी टेम्प का एक वेरिएबल लिया हुआ था, x को रखा टेम्प में, x समझे खाली हो गया, x के अंदर आपने रखा y को, अब ये y खाली हो चुका है तो y में आपने रख दिया टेम्प को। तो इस तरह x और y की वैल्यू बदल गई। उसके बाद आपने वैल्यू ऑफ x आफ्टर एक्सचेंज x को शो किया और फिर y को शो करवा दिया। देखते हैं, ले जी, एंटर फर्स्ट वैल्यू फॉर x, ये वाली लाइन चली जी। उसके बाद स्कैन एफ वेट कर रहा है कि हम क्या वैल्यू इसको देते हैं। आपने वैल्यू दे दी 10, एंटर दबा दिया। फिर आ गया एंटर सेकंड वैल्यू फॉर y, अब आप y की वैल्यू दें इसको, आपने वैल्यू दे दी 55, एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद ये स्वैपिंग का अमल चला विद इन सेकेंड और यहाँ पे प्रिंट एफ पे आ गया। और इसने कहा वैल्यू इन एक्स आफ्टर एक्सचेंज, वैल्यू ऑफ इन आफ्टर एक्सचेंज 55, दी हमने क्या थी 10, हो क्या चुकी है 55। फिर वैल्यू ऑफ y आफ्टर एक्सचेंज 10, दी क्या थी 55, 10 हो चुकी है। तो ये काम स्वैपिंग का या एक्सचेंज का हो चुका है। अब आपको जो आज असाइनमेंट मिल जाएगी प्रोग्रामिंग टास्क, उसके अंदर भी इसी तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपने 2 नंबर लेके उनको स्वैप करना है, एक्सचेंज करना है, बट विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। 2 वैल्यू को x और y आपने लेके और आपने x और y के बाद कोई और वेरिएबल नहीं लेना और x और y की वैल्यू को बदलना है।